दादा जिसने अपने पोते के लिए मेहनत कर रहा है कि अपने पोते को मदरसे छोड़ के आता है, मदरसे लेकर आता है और उसकी तालीम और तरबियत की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस बच्चे का बाप पड़ा सोया रहता है और उसको कोई परवाह नहीं बच्चा आलम बने या ना बने, वो बच्चा अपने बाप के लिए भी सदका जारिया नहीं बनेगा, वो अपने दादा के लिए सदका जारिया बनेगा। यानी जिसने बेशक पैदा कर लिया लेकिन उसने कभी चाहा ही नहीं कि मेरा बच्चा दीनदार बन जाए, मेरा बच्चा आलम दीन बन जाए, मेरा बच्चा कुरान पढ़ने वाला पढ़ाने वाला बन जाए। ऐसे नहीं होता। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ सिफारिश नहीं चलेगी वहां पर किसी की भी कि हम किसी को कह दे कि चलो अच्छा अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पे ऐसे कर दे, यहाँ पे ऐसे, वो पर मारने की जरूरत नहीं होगी किसी के। और हम लोगों ने यहाँ पर मन घड़त तरीके कार निकाल लिए कि मुर्दे बख्श दिए जाएंगे। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करने वाला हो, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फर्क है। एक बंदा जिसने सारी जिंदगी नमाज पढ़ी नहीं, जिसने सारी जिंदगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का ही नहीं, जिसने सारी जिंदगी आयतुल कुर्सी पढ़ी नहीं, उसके बारे में हम बड़े बड़े प्रोग्राम करवा रहे हैं कि वो बख्श दिया जाए, या फिर हम मदरसे के बच्चों को मुख्तिस कर देते कि रोजाना 10 बच्चे जाकर कब्रिस्तान में उसकी कब्र पर तिलावत करेंगे। ऐसे कैसे होगा? ऐसे मुर्दे नहीं बख्शे जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके रसूल ने तरीकेकार बताए हैं, उन तरीकों को मानना पड़ेगा। हर बंदे को अपने हिस्से की कोशिश करके जानी पड़ेगी। वो अल्लाह की अदालत होगी, वो दुनिया के मुंसिफों की अदालत थोड़ी ना होगी कि मुंसिफ को पैसे दे लिए और मुंसिफ को पैसे दे लिए और बयान बदलवा लिए, या मुंसिफ को पैसे दे लिए और फैसला बदलवा लिया।